हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देख रहे हैं पाठ 10 हीरोन का सूत्र, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट की बात होगी, हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात होगी जो आपको जानना, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। इनसे अपनी जबरदस्त तैयारी करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आएंगे। आपको ये भी बता देना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं और किसी भी बोर्ड से हैं तो आप ये क्लासेस बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला पहले से ही है। आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबको पता है। तो सर, जब अपने पास एक फॉर्मूला है तो ये नया फॉर्मूला हीरोन का सूत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? ध्यान देना एक बात को, आपको जो फॉर्मूला पता है वो ये वाला फॉर्मूला पता है ना, आधार और ऊंचाई। तो अगर आपके पास किसी त्रिभुज में आधार और उसकी ऊंचाई पता हो, जैसे ये आधार BC हो गया और इसकी ऊंचाई ये AD, अगर इसमें BC की लंबाई और AD की लंबाई पता हो तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर आपको ऊंचाई ही ना पता हो तो, मान लो इस त्रिभुज की बस 3 भुजाएं आपको पता है, बस 3 भुजाएं पता है, 5, 6, 7। मान लो ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब कैसे, अब ये फॉर्मूला क्या यहां पर काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं पता है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई एरिया देख रहे हो, मान लो कोई फील्ड है, कोई खेत है, अब उसकी तीनों भुजाएं बस आप नाप सकते हो। ऊंचाई नापने में तो बहुत टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में? तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास त्रिभुज है तो आपको उनकी तीनों भुजाएं आपको पता है ना। आधार तो चलो पता है, ऊंचाई नहीं पता होती है। तो भाई ये फॉर्मूला मैक्सिमम जगह पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये फॉर्मूला मैक्सिमम जगह पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो हीरोन ने क्या किया, एक नया फॉर्मूला लेकर आया। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। जबरदस्त क्यों है भाई? उसके नाम पे पूरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिल रहा है। इतना बेहतरीन फॉर्मूला कि उसके नाम पर एक पाठ बना दिया गया आपके लिए। तो हीरोन ने क्या किया, ऐसा फॉर्मूला दिया कि भाई आपको अगर 3 भुजाएं पता है तो आप फटाफट फॉर्मूला लगाओ और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो इसी की बात कर रहे हैं आज के चैप्टर में। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 3 इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। 3 रेखाएं, उनसे एक बंद आकृति होती है कुछ इस प्रकार से, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। ये 3 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इनसे जो बंद आकृति मिलती है इसी को हम त्रिभुज का नाम देते हैं। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको पता ही है। बात कर लेते हैं आगे। परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप जो होता है वो किसी भी चीज का परिमाप, अगर बाउंड्री का ऐड कर दो, सबकी बाउंड्री का ऐड कर दो। जैसे मैंने कोई भी एक फिगर बना दिया ऐसा, ये पंचभुज है, 5 भुजाओं वाला, इसकी सभी भुजाओं का योगफल जो होगा ये इसका परिमाप हो जाएगा। मतलब पंचभुज का परिमाप क्या? 5 भुजाओं का योगफल। तो त्रिभुज का परिमाप क्या? 3 भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहां पर तीनों भुजाएं A, B और C हैं। तो त्रिभुज का परिमाप की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं A + B + C। ये क्या हो गया? त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर। एक होता है भाई अर्ध परिमाप, मतलब पेरीमीटर का आधा, अर्ध परिमाप, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या? सेमी पेरीमीटर, ये अर्ध परिमाप है। इस पेरीमीटर को आधा कर दो तो आपको क्या मिलता है? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। सर, ये अर्ध परिमाप निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भाई जो हीरोन ने फॉर्मूला दिया है, जो हीरोन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला ये है, आपके सामने मैं लिख देता हूं, √S S - A S - B S - C। मतलब कुल मिला के खेल यहीं पर है। अब इस खेल में आपके पास A, B और C, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ रही हैं जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और एक और चीज आ रही है S।
एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? अर्ध परिमाप। तो उसका फॉर्मूला ये रहा। मतलब कहीं ना कहीं आपको पहले एस निकालना है और फिर सबका मान, सबकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है, यहां पर रखनी है और आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये सारी कहानी है जो इस चैप्टर में हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बता ही दिया कि ये पेरीमीटर होता है और ये सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं और इसको हम स्मॉल एस से दर्शाते हैं। क्लियर है बातें? आगे बढ़ जाएं। आगे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर्मूला समझ गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर व एक असमान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। समझना, यहाँ पर एक आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। मैंने मान लिया ये दोनों समान भुजाएं हैं। आ रही बात समझ में? कौन कौन सी? AB और AC। AB और AC दोनों आपस में समान भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं हैं। जो असमान भुजा है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो BC भाई असमान भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बातें? ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो दोनों को मैंने x और x मान लिया। क्या मान लिया? दोनों को x और x, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी? आपस में समान होंगी। अब ध्यान देना, परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योगफल, a प्लस बी प्लस सी। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, परिमाप भी है, तो परिमाप कितना है? 11। परिमाप के नीचे 11 लिख दिया। तीनों भुजाएं बताओ, x, दूसरा भी x और तीसरा जो है वो 5 है। 5 को इधर भेजेंगे, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? x प्लस x 2x। 11 माइनस 5 6 और ये 2 आके इसको भाग करेगा, तो x का मान यहां से कितना निकल के आ गया? x का मान 3 आ गया। मतलब ये वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा भी भाई 3 सेंटीमीटर की है। आपके पास तीनों भुजाएं आ गई और इस चैप्टर में अपना टारगेट क्या रहेगा कि आपके पास तीनों की तीनों भुजाएं आ जाए, बस काम खत्म। अब कुछ भी निकाल सकते हो, अब टेंशन फ्री। अपने पास तीनों भुजाएं देखते ही टेंशन फ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जो पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर पहले से पता है कितना? 11, तो 11 का आधा ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहां पर सबका मान आपको पता है, उठाओ मान और रख दो यहां पर। अंडर रूट s की वैल्यू है 11/2, s माइनस a मतलब 11/2 माइनस a का मान, इसको a बोल देता हूं, इसको b बोल देता हूं, इसको c बोल देता हूं। a का मान है 3, तो यहां लिख दिया 3। 11/2 मतलब s माइनस b, 11/2 s की जगह पर और b की जगह पर b का मान है भाई 3 लिख दिया इसकी जगह पर। फिर s माइनस c, s का मान 11/2 माइनस c का मान है 5 लिख दिया। कोई डाउट वाली बात है क्या? यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 11/2 को ऐसे ही रहने दो, इनको सॉल्व करोगे, ये देखो 2 × 3 6, 11 माइनस 6 कितना? 11 माइनस 6 5/2। यहाँ देखो 2 × 3 6, 11 माइनस 6 कितना? 5/2। यहाँ देखो 2 × 5 कितना? 10, 11 माइनस 10 कितना? 1/2। बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से 2 बार 5 आ रहा है, एक बार बाहर निकल जाएगा। नीचे से ये वाला जोड़ा 2 का एक बार बाहर निकलेगा, ये वाला जोड़ा भी एक बार बाहर निकलेगा। इस प्रकार से अंदर क्या क्या बचा? अंदर सर 11 बच गया, ऊपर और कुछ नहीं बचा, तो इतना बड़ा क्यों लगाया? अंदर बच गया 11। तो ये फाइनली आपके पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है 5√11 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत टिपिकल है, कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे आसान कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ी सी मेहनत करने से पूरा नंबर मिल जाएगा इस चैप्टर में। तो भाई वो थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कुल मिला के आज मैं अभी 6 क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ पे 1 क्वेश्चन हो चुका है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को भी लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए स्टूडेंट हैं तो। एक बार आप वो ले लो स्क्रीनशॉट, जिससे कि ये चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये और ये और ये हैं, मतलब 12, 16 और 20 सेंटीमीटर हैं। भाई मजा आ गया।
टेंशन फ्री। मैंने क्या बोला, टेंशन फ्री कब होना है, जब आपके पास तीनों भुजाएं हो, और यहां तो तीनों भुजाएं सर प्लेट में सजा के, थाली में सजा के दे दिया, बस अपने को खाना है, बस अपने को खाना है इसको। तो आओ खाते हैं इसको। सबसे पहले सर सेमी पेरीमीटर निकाल लिया करो। जैसे ही तीनों भुजाएं आपको पता चल गई, आपको सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप निकाल लेना है। तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे 2, कितना हो गया 12 और 16, 10 10 20 28, 28 हो गया ये 48, 48 बटे 2 24 सेंटीमीटर। बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब एस आ गया तो क्या करना है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पर क्या करने वाले हैं आप, यहां पर आप मान रखेंगे एस की जगह पर 24, 24 माइनस ए का मान 12, 24 माइनस बी का मान कितना है 16, और 24 माइनस सी का मान है 20, है ना। फटाफट से क्या करना है, अब जो काम करना है, अब एक काम करेंगे आप, 24 तो ऐसे ही छाप दिया, 24 माइनस 12 दोस्त 12 होता है, और 24 माइनस 16 8 होता है, और इसी प्रकार से 24 माइनस 20 जो होता है वो 4 होता है। क्लियर है बातें। अब देखो यहां पर तोड़ो जोड़ा बनाओ, 12 एक बार है तो यहां से 12 मिल जाएगा क्या, 12 दूना 24, तो 24 को लिख दिया 2 गुणे 12, एक 12 पहले से इसको नहीं तोड़ूंगा क्योंकि इसका जोड़ा मिल चुका है मुझे। 8 को लिख देंगे 2 गुणे 4, एक 4 पहले से है, एक 4 आपके पास पहले से है। जोड़ा बनाओ और बाहर निकालो, जोड़ा बनाओ, 2 का एक बार निकल गया बाहर, 4 4 एक बार निकल गया बाहर, 12 12 एक बार निकल गया बाहर, 4 दूना 8, 12 बटे 96, 96 क्या सेंटीमीटर था, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात है क्या इसमें? आसान बेहतरीन क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे अपने बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, और बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। देखो कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, भाई दोनों ही भुजा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? बराबर भुजाओं में से जब एक भुजा 6 है तो दूसरी भुजा भी तो उसके बराबर ही है, तो सीधे सीधे लिख देना चाहिए था ना कि जिसकी बराबर भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, अपन खिलाड़ी हैं, खेल जाएंगे इसको। ध्यान देना, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि दो भुजाएं बराबर हैं इसमें, है ना, जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है, ये आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों बराबर भुजा और इसमें से एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी तो इतनी हो जाएगी। जब दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। टेंशन फ्री भाई, टेंशन फ्री, तीनों की तीनों भुजाएं आपके पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब हम लिख देंगे a का मान 6 सेंटीमीटर, b का मान भी 6 सेंटीमीटर, और c का मान 4 नहीं 5 ही है, हाँ 4 सेंटीमीटर। बात खत्म। जैसे ही आपको दिख जाए कि तीन की तीनों भुजाएं अपने पास पहले से अवेलेबल हैं, आपको एक काम करना है, आपको निकाल देना है सेमी पेरीमीटर, जो होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, मतलब कि 6 + 6 + 4, 6 दूना 12, 12 4 16 बटे 2, 16 बटे 2 आ जाएगा कितना दोस्त? 8 सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आपके पास S आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सब कुछ आपको पता है, कुछ करना ही नहीं है, बस मान रखना है। S का मान 8, 8 माइनस 6, A का मान 6, S माइनस बी 8 माइनस 6, S माइनस सी 8 माइनस सी का मान 4। क्लियर है बात? ठीक है, 8 गुणे 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 4 4। जोड़ा बना दो भाई, जोड़ा बनाओ, बाहर निकालो। 8 को लिख देंगे 4 गुणे 2, 2 गुणे 2 तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, और 4 को 4 रहने दो। एक बार 2, एक बार 4 बाहर आएगा, 2 गुणे 4 बाहर आएगा। ये बेचारा 2 इसका जोड़ा नहीं बन पाया, ये अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर ही रहने दो। ये आंसर आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
गलती एक करते हैं आप लोग, सब कुछ सही करोगे, आंसर भी आपका यही आएगा एग्जाम में, यहां सेंटीमीटर लिखना भूल जाओगे, क्योंकि पेरीमीटर, चाहे वो पेरीमीटर हो, मतलब चाहे वो परिमाप हो, चाहे वो अर्ध परिमाप हो, जो भुजाओं की लंबाई का मतलब मानक होगा ये सेमी, तो यहां भी सेमी आएगा सेंटीमीटर। अगर ये मीटर होता तो इसका परिमाप या अर्ध परिमाप वो भी मीटर में आता। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो वो वर्ग मीटर मतलब स्क्वायर होता है। आ रही बात समझ में? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार का। तो भाई ये मात्रक लिखना आपको नहीं भूलना है, मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। क्लियर है? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाए और बढ़ेंगे आगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। क्या बात हो रही है? किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लेकिन हमें अपने जो हमने बताया था आपको कि ऐसे ही खेलना है, तो टेंशन फ्री हो जाना है। बड़ी वैल्यू देख के कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने पास तीन की तीनों भुजाएं पहले से अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे इसको, है ना? ऐसे बैठ के मुझे देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन के साथ बैठो, वीडियो पॉज किया करो, खुद सॉल्व किया करो, बाद में मेरे साथ अपना आंसर मैच करो, देखो सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं। ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका है, एकमात्र तरीका, बाकी कोई तरीका नहीं है दोस्त, बाकी कोई तरीका नहीं है। ऐसे चुपचाप से देखने से कोई फायदा नहीं है। बात कर लेंगे, तीनों का मान रख दिया, तीनों को जोड़ दिया, बटे 2, 5 4 9 और 1 10 0 1 6 5 11 और 3 14 और 1 15 बटे 2, मतलब कि ये आ गया 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर आ गया क्या? अपना अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्या? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल इसका, तो हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर मान रखेंगे, अंडर रूट एस का मान है 75, एस माइनस ए मतलब 75 माइनस ए है 35, एस माइनस बी मतलब 75 माइनस बी कितना है भाई? 54 54, और एस माइनस सी मतलब कि 75 माइनस सी का मान कितना? 61। खेल जाओ इसको, खेल जाओ। 75 गुणे 75 माइनस 35 कितना हो गया? 40, और 75 माइनस 54 कितना हो गया? 1 और 2 21, और 75 माइनस 61 तो ये हो जाएगा 14। क्लियर है बातें? ठीक है, इनको तोड़ डालो। 75 हो जाएगा 25 तियां 75, 3 गुणे 5 गुणे 5, 40 हो जाएगा 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 5। देखो ना, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। 21 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 7, 7 तरीक 21 होता है, और 14 को क्या लिख देंगे? 2 गुणे 7। जो जो चीजों का जोड़ा बन रहा है उनको बाहर निकालना जरा। 3 का बन चुका है क्या? 3 का बन चुका है क्या? हाँ, 3 को बाहर। 5 का बन गया? हाँ, 5 को बाहर। 2 का, ठीक है, 2 को बाहर। इस वाले 2 का भी देखो, ये और ये भी बाहर। 5 का ये तो लटक गया अंदर बेचारा, कोई बात नहीं। 7 का बन रहा है सर, ये रहा 7 बाहर। कौन अंदर बचा? केवल और केवल 5, केवल और केवल 5, और कोई नहीं बचा। ये कितना हो गया? 3 5 15 दूना 30 दूना 60 60 इंटू 7 कितना? 420। 420 करड़ी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। आ रही बात समझ में? एकदम दमदार तरीके से, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करते चलना है भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलना है। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है वो 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। और यहां पर परिमाप दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। भाई हमें ये चीज स्टार्टिंग से पढ़ाई जा रही है कि अगर अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, तो हम इसको x के साथ लगाकर मान लेते हैं। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को किस प्रकार से मानना है कि माना तीनों भुजाएं 3x 4x और 5x हैं। तो ये बात लिखेंगे सबसे पहले। माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3x 4x और 5x हैं, और 5x हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो यहां पर परिमाप आपको पता है, हमें परिमाप का फॉर्मूला आता है कि परिमाप का सूत्र जो होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल a + b + c। परिमाप कितना है? 144। तीनों भुजाएं कितनी हैं? 3x 4x 5x।
5 और 9 3 12, 12x का मान आ गया 144। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 144/12, मतलब इसको उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब कि x का मान आ गया, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि x तो माना गया यहाँ पे। तो x कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12 आ चुका है। अब x का मान अगर यहाँ पर रखोगे तो 3 × 12 पहली भुजा, 4 × 12 दूसरी भुजा, और इसी प्रकार से 5 × 12 क्या हो जाएगा आपका तीसरी भुजा का मान हो जाएगा। तो आ जाओ निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई टेंशन फ्री होना है अपन को। टेंशन फ्री तभी होंगे जब अपने हाथ में तीनों भुजाएं होंगी। पहली भुजा है 3x, मतलब 3 × 12, 12 तियां 36, 36 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरी भुजा जो आ रही है आपके पास वो है 4x, कितना 4x, 4 × 12, मतलब कि 12 चौक 48 सेंटीमीटर। और जो तीसरी भुजा है वो कितनी है 5x, 5x, 5 × 12, और ये कितनी आ जाएगी 5 × 12 60 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आ गई, टेंशन फ्री हो गए कि नहीं हो गए? हो गया सर। एक और मजेदार बात बता दूं, अगर कोई भी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है तो हमेशा वो कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसका आंसर आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाल सकते हो। वो थोड़ी सी आपके लिए मतलब कि नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो जैसे मुझे पता है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको शायद अभी नहीं पता है। इसका आंसर आएगा 36 × 24, 36 × 24। तो भाई इस लेवल की कैलकुलेशन करनी है तो आपको बेसिक्स जानना जरूरी है। आ रही बात समझ में? आ जाओ खेलते हैं। 36 × 24 कर लेना, जो आंसर अभी मेरा आएगा वही 36 × 24 करने पे आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर तो हमें तो भाई ये फॉर्मूला आता है, यही सिखाया है सर आपने कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जब तीनों भुजाएं आ गई तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर पहले से पता है तो उसी का आधा कर दो। पेरीमीटर 144 पहले से पता है तो इसी का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 72 सेंटीमीटर। a + b + c/2 भी करोगे तो यही आएगा, लेकिन जब आपके पास परिमाप का मान पहले से ही दिया गया है तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। आपके पास सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप आ गया। अब आप निकालने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S - a, S - b, S - c, ठीक है। क्लियर है बात? अब यहां पर √S 72, S - a मतलब कि 72 - a का मान जो है 36 है, 36 लिखेंगे। S - b मतलब 72 - b का मान 48 है, 48 लिखेंगे। और S - c मतलब 72 - 60 हो जाएगा c का मान। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या क्या है देखो ध्यान से। 72 × 72 - 36, 12 - 6 6 और 6 - 3 3, 36 दूना 72 होता है। इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ गया? 12 - 8 4 और 6 - 4 2, 24 आ गया। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से भाई फटाफट से तोड़ो इनको। अगर मैं 72 को 12 × 6 = 72 लिख दिया, 36 को 12 × 3 = 36 लिख दिया, 24 को 12 दूना 24 लिख दिया, और ये 12 ऐसे ही रहने दिया। कौन कौन बाहर आ रहा है निकालो। 12 आ गया एक बार बाहर, 12 एक बार और बाहर आ गया। जो बचा उसको लिख दो। 6 बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया। 6 3 और 2, और कुछ तो नहीं बचा। 6 3 और 2, तो ठीक है। 12 × 12 144 हो गया। 144 √। अब देखो 6 को भी तोड़ दो। 6 को क्या तोड़ देंगे? 2 × 3। 6 को क्या तोड़ देंगे? 2 × 3। आगे क्या लिखा है? 6 को लिख दिया 2 × 3, 3 × 2 और लिखा है, 3 × 2 और लिख देंगे, 3 × 2 और लिख देंगे। इनका भी जोड़ा मिल चुका है भाई। इन सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। कैद से इन सबको बाहर निकाल दिया। 144 2 3 6 हो गया, और 6 चौक 24, 4 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 हाथ पे 2, 6 कन्न में 6 और 2, 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ से देख के, यही देख के, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको भी बता दूं कि कैसे मुझे पता चल गया था कि 36 × 24 होगा। समकोण त्रिभुज है 36 × 24, है ना। समकोण त्रिभुज है तो ये तो कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या? कर्ण। ये कैसे पता चला समकोण त्रिभुज है? क्योंकि 3:4:5 में है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आधार हो जाता है और ये ऊंचाई हो जाता है। 1/2 × आधार × ऊंचाई कर दो, आ जाएगा आंसर। यहां से भी देखो करके दिखा दूं क्या? 1/2 × आधार × ऊंचाई 36, 36 × 48, 1/2 × 36 × 48। तो ये काटोगे तो कितना हो गया? 24।
36 और 24 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 2 4 तियाँ 12 और 2 14, 2 छक 12, 2 1 और 2 तियाँ 6 और 1 7, 4 6 और 8 क्या बराबर आ रहा है। तो ये सब जादू है, धीरे धीरे जादू आप भी सीख जाओगे, है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के आखिरी प्रश्न का। आज के आखिरी प्रश्न का बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान देना। किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर हैं। 8 मीटर, यहाँ भी ये भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं, देखो मुझे कैसे पता चल रहा है। छोटी छोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है, आज नहीं तो कल जानना पड़ेगा। 2 से काटना सबको, 3 2 5 10, 2 चौका 8, 3 4 5 के अनुपात में है, पता चल जाना चाहिए देखते ही भाई। 3 4 5 के अनुपात में है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये दिमाग अभी नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अभी आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है बातें। तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है, ठीक है। तब बताएं कि कितने क्षेत्र पर गुलाब की बागवानी की गई है। यहां पर क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, त्रिभुजाकार पार्क है। अब इस त्रिभुजाकार पार्क में से क्या किया गया है, थोड़ा सा एरिया बीच में गोल सा एरिया ऐसे छोड़ दिया गया है। गोल सा एरिया जो है इसका व्यास 2 मीटर है, इसका व्यास कितना है, 2 मीटर, ठीक है। और बाकी के एरिया में इसको छोड़ के, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है इसको छोड़ के बाकी का जो भी आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इन सब में गुलाब की बागवानी की गई है। इनमें गुलाब के पौधे लगाए गए हैं इन सभी एरियाज में। तो ये गुलाब के पौधे कितने क्षेत्रफल में लगाए गए हैं, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है। बस इतना काम करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। अभी हमने 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किए। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, बात खत्म। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो हैं वो 8, 10 और 6 सेंटीमीटर की हैं। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की ये तीनों भुजाएं हैं। एक को ए बोल दिया, एक को बी बोल दिया और एक को सी बोल दिया, है ना। वैसे क्षेत्रफल अब आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। जैसे मुझे देखते ही पता चल गया कि भाई इसका क्षेत्रफल जो मैं पूरा बोर्ड भर के निकालूंगा उसका आंसर आने वाला है 24। लेकिन अब कैसे पता चला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, देखना 24 आता है कि नहीं आता। आ जाओ इसको खेलते हैं। ए का मान कितना लिखा मैंने, 8 सेंटीमीटर, बी का मान है 6 सेंटीमीटर और सी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। जैसे ही तीनों भुजाएं आपके हाथ में हो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकाल देना है, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, मतलब कि 8 + 6 + 10 बटे 2। और इसको जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बटे 2 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप आ चुका है। जैसे ही आप अर्ध परिमाप निकाल लोगे उसके बाद से क्या निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, ये होता है S - A, S - B और S - C। ये फॉर्मूला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। S का मान कितना आया हुआ है, 12। S - A, 12 - A का मान कितना है भाई, 8, तो 8 लिख देंगे। S - B, B का मान कितना, 6, तो यहां पर B की जगह पर 6 लिख दो। और S - C मतलब कि 12 - C का मान है 10, तो यहां पर 10 लिख देंगे। इसको कैलकुलेट करना तो अब आ ही गया है सबको, ठीक है। इसको कैलकुलेट मेरे साथ आप लोग भी कॉपी में करते रहेंगे। 12 - 8 कितना, 4, और 12 - 6 कितना, 6, और 12 - 10 कितना, 2। इसको सॉल्व करोगे 24 आना चाहिए, है ना। पहले ही मैंने बता दिया कि 24 आना चाहिए। देखते हैं कि 24 आता है या मेरी बात गलत होती है। ध्यान देना, यहाँ पे कितना है, √12। 12 को लिख दिया मैंने 4 × 3, क्या लिख दिया, 4 × 3, 4 × 3। और 4 को 12 के बाद जो 4 लिखा है इसको ऐसे ही रहने दो। और 6 को लिख दिया 2 × 3, 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3, और इसके बाद लिखा है 2। जोड़ा बनाओ, देखते हैं 24 आता है कि नहीं। इसका जोड़ा बन गया 4 आ गया, 3 का जोड़ा बन गया 3 आ गया, और 2 का जोड़ा बन गया 2 आ गया 24 आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लंबी सी कैलकुलेशन हमने की है ना, इसमें 24 कैसे आया एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर तीनों भुजाओं का जो रेशियो आता है, जो अनुपात आता है, अगर इस अनुपात में है,
तब वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। तो आपने 2 के पहाड़े से इन तीनों को काट दिया, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, 3 4 5 के अनुपात में है। तो ये तो पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको भूल जाओ, जब भी एरिया निकालना हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, 10 से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से एक आधार बन जाता है और एक ऊंचाई बन जाती है, और छोटा वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और एक को बना दिया ऊंचाई, 2 तियां 6, 8 त्रिक 24। तो जो बोर्ड भर के ये काम किए हो इतने में आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दोनों चीजें आपको जानना तो जरूरी है, लेकिन आप एग्जाम में इसी तरीके से करने वाले हो, क्योंकि आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आ रही ये बातें क्लियर हैं? अच्छा, इतना ही नहीं है, आगे की कहानी अभी और है। ये तो रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पहले से बोल दिया कि 3.14 लेना है, ले लिया। आर, अब इसका व्यास कितना है? 2। व्यास कितना है? 2। व्यास को कर दो आधा, तो रेडियस मतलब कि त्रिज्या निकल के आती है कितनी? 1। तो व्यास अगर डायामीटर अगर 2 मीटर है तो इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 2/1, मतलब इसकी आधा 1 मीटर हो जाएगी। सब कुछ मीटर में चल रहा है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखेंगे, जो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था, है ना। सब कुछ मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर, हर जगह मीटर कर लो, हर जगह मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, हर जगह आप मीटर लिखेंगे, जो यूनिट है वही यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ पर 8 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, और यहाँ पर भी दोस्त मीटर कर लेंगे। सब कुछ मीटर में था तो मीटर में ही लेके आंसर आपको करना पड़ेगा। ये भी मीटर में है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? एग्जाम में भी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं, नहीं करनी है। मीटर में है तो मीटर में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। और भी कहाँ है? यहाँ पर भी मीटर करना था, यहाँ पर भी मीटर कर दिया गया है। तो ये छोटी गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी भाई, नंबर कट जाता है 1। मेरा तो नहीं कटेगा लेकिन आपका कट जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर आर का मान कितना आ गया? 1 × 1, मतलब कि 3.14 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ चुका है? क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कि कितने क्षेत्रफल गुलाब की बागवानी की जाएगी, तो लिखेंगे गुलाब की बागवानी का क्षेत्रफल, गुलाब की बागवानी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोनों में से, दोनों को माइनस कर दो, 24 में से इसको माइनस कर दो, मतलब पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे 24 वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे से क्षेत्रफल को माइनस कर दो, 3.14 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 100 में से 10 में, हाँ मतलब कि 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 86, और ये बच गया 23 - 3 20। क्या इतना ही आता है? क्या इतना ही आता है? बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर ये गुलाब की बागवानी का क्षेत्रफल आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही, कॉन्सेप्ट बस एक ही। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। बेहतरीन क्वेश्चन हमने किया, तो भाई वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि ऐसी बेहतरीन क्लासेस की अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे, टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने प्यारे से कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताना है कि क्या इस चैप्टर में अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट है ना, तो वो जरूर बताना है। सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है, ऐसा भी लिख देना है अगर आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आ चुका है। तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ CBSE बोर्ड के साथ साथ हम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेज अवेलेबल कराते हैं। सब कुछ बढ़िया से पढ़ाया जाता है आपको, जबरदस्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कि बस आपकी मेहनत की जरूरत है दोस्त, मेहनत कर दोगे बढ़िया नंबर लेके आ जाओगे अपने एग्जाम में। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।